ओम शांति। आपको पैसा किस्मत से मिलता है या मेहनत से? जो पैसा इनकम आपके पास आती है वो आपकी किस्मत प्रारब्ध से मिला हुआ है या आपकी मेहनत यानी कि पुरुषार्थ से मिलता है। आज पैसे के लिए तो सभी काम करते हैं और पैसे के लिए लोग परेशान भी हैं, क्योंकि दुनिया में कहा भी जाता है कि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। बिना पैसे के कुछ भी नहीं चल सकता है। लेकिन वो पैसा जो आपके पास आता है तो वो आता कैसे है वो समझना है, क्योंकि आज दुनिया में कितने ही लोग ऐसे देखे हैं आपने जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनके पास इतना नहीं है जितना आना चाहिए। जितनी वो मेहनत करते हैं उतना उनके पास नहीं आता। और कई लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे जो बहुत कम मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी उनके पास भरपूर आ रहा है। जितना उनको आवश्यकता भी नहीं है, आवश्यकता से भी ज़्यादा आ रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, वो आज समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात हम समझते हैं, इस टॉपिक के लिए थोड़ा आप ध्यान देना। पहली बात देखिए, अर्थ को समझते हैं। अर्थ का मतलब होता है पैसा, मनी। ये तो इतना तो सभी जानते हैं। तो ये प्रारब्ध है या पुरुषार्थ होता है, इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। इसमें आपको रियल एग्जाम्पल भी बताएंगे, जो कुछ लाइव के एग्जाम्पल मिले हुए बहुत लोगों के, वो भी बताएंगे। सबसे पहले ये समझना है कि प्रारब्ध क्या है और पुरुषार्थ क्या होता है। तो देखिए, प्रारब्ध का अर्थ होता है किस्मत या भाग्य कह सकते हैं, और पुरुषार्थ का मतलब होता है मेहनत। कि जितना आप पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करते उसको मेहनत कहते हैं। अब जो आपको बताएंगे कि जो अर्थ है, प्रारब्ध है, जो अर्थ मिला है आपको, जो पैसा मिलता है वो कोर प्रारब्ध है। कोर प्रारब्ध। अब आप बोलेंगे कि ये प्रारब्ध कहाँ से हो गया, फिर लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं? समझिए इस पूरी बात को। देखिए, आपने देखा होगा कि आप ही के जैसा कोई व्यक्ति जो काम आप कर रहे हैं वही सेम काम कोई दूसरा व्यक्ति और कर रहा है। चाहे आपका ही कोई पड़ोसी मान लीजिए, और आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा है और उसको पैसा कम मिल रहा है, या उसको पैसा ज़्यादा मिल रहा है और आपको पैसा कम मिल रहा है। या फिर ऐसा भी जो आपको बताएं कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो पूरा दिन भर बहुत काम कर रहे हैं, या फिर कोई लोग ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, फ्री रहते हैं, और फिर भी उनके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो फिर ऐसा क्यों? तो देखिए, पैसा जितना आपके भाग्य में लिखा है, जितनी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, उतना आपके पास आकर के रहेगा। एक और बात आपने सुनी होगी कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। तो जो पैसा होता है वो कोर प्रारब्ध होता है, इस बात को मान लीजिए आप, कोर प्रारब्ध। अब प्रारब्ध क्या होता है, पहले इसको समझना है। ये जो प्रारब्ध होता है, ये आपकी ही मेहनत से बना हुआ है, आपके पुरुषार्थ से, आपकी मेहनत से ही बना हुआ है। लेकिन वो मेहनत जो आपने पहले की थी, अभी नहीं, पहले आप करके आए हैं, वो मेहनत। देखिए क्या होता है, प्रारब्ध क्या होता है, जो आपके संचित कर्म है। आप इसको इस प्रकार से समझिए, देखिए कि एक हर जो भी कर्म आप करते हैं उसके साथ में फल बंधा हुआ होता है। अगर आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, अगर आप 10 मिनट भी अगर मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर आप और विश्वास के साथ 10 मिनट भी अगर किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इसका फल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा, मिल के ही रहेगा। 10 मिनट 20 मिनट आपने कोई मेहनत की है, भले उसका रिजल्ट आपको अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने जो मेहनत की है इसका फल कर्म के साथ बंध चुका है। ये आपको मिल कर के ही रहेगा, आज नहीं तो कल, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद। लेकिन आप जो अभी कर्म कर रहे हैं, इस कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। तो प्रारब्ध क्या होता है कि आपने जो पहले कर्म किए थे, जो संचित कर्म थे, आपका एक कॉन्सेप्ट होता है कि देखिए, लोग कहते हैं कि मैं अभी काम कर रहा हूं तो मुझे अभी उसका पैसा मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। जितना काम कर रहे उतना पैसा नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उस चीज को समझना है। क्योंकि एक प्रश्न हर किसी के अंदर उठता है कि क्या हम कर्म करना बंद कर दें? नहीं। देखिए, प्रारब्ध जो होता है वो आपके कर्म से ही बनता है।
प्रारब्ध ऐसे थोड़ी कि भगवान ने किसी की किस्मत में ज़्यादा लिख दिया, किसी की किस्मत में कम लिख दिया, उसकी किसी और की किस्मत में मेरे से भी ज़्यादा लिख दिया है। देखिए, भगवान जो है, नेचर जो है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। ईश्वर के लिए ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति अच्छा है, दूसरा व्यक्ति खराब है, ऐसा नहीं होता है। ईश्वर के लिए तो सब बराबर हैं। देखिए, यहाँ एक सॉफ्टवेयर पर काम चलता है, जो जैसा कर्म करेगा, जो जितना कर्म करेगा, उसको उतना फल मिल जाएगा। अब उसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई देख नहीं रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप एक रूम में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं रूम में, अपने रूम में बैठे हुए हैं। अब घर वालों ने बोल दिया है कि तुम रूम में जाओ और पढ़ाई करो। अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अब पढ़ाई करते-करते आप देख रहे हैं कि आज तो कोई देख नहीं रहा है घर वाले, और आप आराम से सो जाओ, मस्ती करते रहो। अब वो घर वाले भले नहीं देख रहे, लेकिन जो ऊपर वाले का जो सॉफ्टवेयर है, वो आपका एक-एक सेकंड का वीडियो बन रहा है, स्कैन हो रही है, आपकी स्कैनिंग चल रही है, आप क्या कर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि मैं किसी भी कर्म को कर रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, मुझे कोई देख नहीं रहा। आपका वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपका प्रारब्ध बनेगा, और उसके अनुसार ही आपको फल मिलेगा। तो इसको समझना है कि जो प्रारब्ध है, वो कैसे बनता है। देखिए, आपके जो कर्म हैं, जो आपके कर्म संचित हुए हैं, संचित यानी कि जो आपने पहले कर्म किए थे, आज से मान लीजिए 5 साल पहले, 10 साल पहले, या फिर पिछले जन्म में भी। अब बहुत सारे लोग जो हैं कि वो पिछले जन्म को नहीं मानते हैं, तो उनको पिछले जन्म की बात नहीं बताते हैं। मान लीजिए कि आप छोटे थे, और आपने आज से 10 साल पहले कोई ऐसा काम किया था जिसका पैसा आपको नहीं मिला था। अब वो जो आपने काम किया था, जो मेहनत की थी, अब वो आपका काम था, वो क्या हो गया था, संचित हो गया, स्टोर हो गया। कर्म कितने प्रकार के होते हैं भी आपको पहले आपको बताया, एक प्रारब्ध कर्म होता है, एक संचित कर्म होता है, और एक क्रियमाण कर्म होता है। क्रियमाण कर्म माना जो आप अभी कर रहे हैं, हम अभी कर रहे हैं। आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे हम अभी कर्म कर रहे हैं, तो ये पहले संचित होगा जाके। तो पहले आपने जो कर्म किए थे वो हो गए हैं संचित। समझना बात को। अब उन संचित कर्म में से थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा बुरा, थोड़ा थोड़ा, ये दोनों चीजें मिला करके जो भी कर्म रहा होगा, वो मिल करके बनता है आपका प्रारब्ध। और प्रारब्ध जो आज आपको मिल रहा है, इस बात को समझना कि कुल मिलाकर के जो पैसा आज आपको मिल रहा है, ये पहले आपने ही कभी कोई कर्म किया होगा। जैसे मान लीजिए, एक भाई थे, उन्होंने बताया था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो एक कंपनी में काम करने के लिए गए थे। आज से 5 साल 6 साल बता रहे थे, 5-6 साल पहले। तो उन्होंने एक लिमिटेड कंपनी थी, उसमें काम किया उन्होंने। लिमिटेड कंपनी थी, और उनने काम किया तो उनका पेमेंट नहीं आया, किसी कारणवश काम रुक गया, उनका पेमेंट अटक गया, और उन्हें 8 महीने तक काम किया है, और पेमेंट अटक गया उनका किसी कारणवश, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में प्रॉब्लम रही। अब उन्होंने 8 महीने तक काम किया। अब उस टाइम पर उनको मिलते थे 4,000 का महीना वो देते थे कंपनी वाले। फिर 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, और ऐसे करते-करते 8 महीने तक काम किया, तो 8,000 उनका महीने का हो गया। अब उनका वो पैसा रुक गया था। अब उस टाइम पर उन्होंने सोचा कि अरे पैसा नहीं आ रहा है। वो इधर-उधर भटके और सब चीज़ें की हैं उन्होंने, कि किसी जिसने जो बताया उसने वो कर लिया कि यहाँ जाओ, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। और उन्होंने ईमानदारी से मेहनत की थी, और उनके पास पैसा आना था। लेकिन उनको अपने अंदर में ये लगता था कि मैंने भाई काम भी किया है, और उसके बाद भी पैसा नहीं मिला है। अब वो काम किस वजह से अटका था कि उनने जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगाए हुए थे, उसमें थोड़ी-सी नाम में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। उनकी मार्कशीट में कुछ अलग था, उनका जो परिचय पत्र था उसमें कुछ अलग था, उस कारण से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब उनको लगा कि शायद अब पता नहीं कब पैसा आएगा, तो उन्होंने वहाँ से तो काम छोड़ दिया। लेकिन फिर जब उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक-ठाक करा लिए, सब कुछ कर लिया, उसके बाद वो बताते अभी 6 साल के बाद उनका पैसा आया है। और फिर वहाँ सामने से 6 साल के बाद वहाँ का जो मैनेजर था, उनका कॉल आता है उनके पास कि भाई आपने जो काम किया था उस टाइम पर
जो काम किया था और आपको पैसा नहीं मिल पाया था, आपका पेमेंट रुक गया था किसी कारणवश, और बोले ठीक है अब उसको पास करवा रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि उस व्यक्ति ने काम किया ईमानदारी से, और उसने जब काम किया तो उसका वो फल बन चुका था, और जब उसका फल बन चुका तो उसका मिलेगा तो ज़रूर, और मिला फिर उसको, और बढ़ कर के ही मिला है। तो कहने का भाव ये है कि आप ये समझिए कि आप अगर कहीं काम कर रहे हैं और अगर आपको पैसा नहीं मिला है, तो देखिए हर कर्म फल से बंधा हुआ होता है, और जो आप कर रहे हैं उसका रिटर्न, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, निश्चित मिलेगा। आप निश्चिंत रहें, आप चिंता ना करें, आपको एक ना एक दिन मिलना ही मिलना है। इसलिए आपको जो बताया कि जो अर्थ है, जो पैसा है, वो पूरा प्रारब्ध है। प्रारब्ध यानी कि जो होता है, अब होता क्या है देखिए, मान लीजिए कि अभी एक बच्चे ने मान लीजिए कि 12वीं की परीक्षा दी, और अगर उसने परीक्षा दी और वो फेल हो जाता, अब उसके मन में एकदम आ जाता है कि अब मैं क्या करूँ? अब तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, मैं सुसाइड कर लूँगा। कई बार ऐसे थॉट्स उसके मन में आने लगते हैं। छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उतना ही बुद्धि होती है उनमें, तो अब उनको ज़्यादा समझ रहती नहीं है। अब मैंने एक किया, अरे! ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। देखिए आपने जो मेहनत की है, जो कर्म किया है, उसका फल बन चुका है, और इसका फल एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन वो जल्दबाज़ी में कोई ऐसा गलत काम कर देते हैं। देखिए, कहने का भाव है कि दुनिया में आप कोई भी कर्म करो, कुछ भी कर्म करोगे, उसका फल बंधा हुआ है, और उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। अब देखिए आगे बात करते हैं कि देखिए जो अर्थ है, ये जो प्रारब्ध होता है, तो प्रारब्ध कैसे बना आपका? तो पुराना आपका कोई ना कोई कर्म ऐसा बना होगा, जिसका आपको पैसा नहीं मिला, या आपने किसी की मदद की, या किसी के साथ आपने अच्छा किया, अच्छा व्यवहार किया, तो वो चीज़ एक दिन लौट कर के आती है, और जब वो लौट कर के आती है, वो ही आपका प्रारब्ध कहलाती है। अभी जो आप कर्म कर रहे हैं, हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप जितना कर्म कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उतना आपको पैसा ना मिल रहा हो। लेकिन आप चिंता मत करो, ये अभी का जो कर्म है, ये आपका संचित होगा, और आपने अभी जो कर्म किया, वो आगे किसी न किसी कर्म से आपको पैसा मिल जाएगा। हो सकता है कि कोई सामने से आकर के आपको कह दे कि भैया ये काम है, ये आपको करना है, और आप उसमें हाँ कर दो, और आपने जितना 1 महीने से नहीं कमा पाया, उतना आपको 1 दिन में मिल जाएगा। तो जो अर्थ होता है, इसलिए कहते हैं कि जितना किस्मत में लिखा है, वो मिल कर के रहेगा, और किस्मत हम खुद बनाते हैं, अपने कर्म से बनाते हैं, किस्मत कोई और नहीं बनाता है। हमारे ही कर्मों के द्वारा, क्योंकि किसी भी कर्म का फल ऐसा नहीं है कि हाथों-हाथ मिल जाए। इसमें ऐसा भी नहीं होता है कि कितने टाइम बाद मिलेगा, ये भी नहीं कह सकते, निश्चित नहीं होता है। वो कर्म पहले स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद में फिर उसमें से अच्छा-बुरा निकलेगा, सेटल होता है, और फिर वो हमको मिलता है। इसलिए हम देखते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी की, दिन-रात आपने तैयारी की है, लेकिन ऐसा एक और दोस्त है जो खेलता फिर रहा है, मस्ती कर रहा है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, और दोनों एग्ज़ाम देने के लिए आप जाते हैं। आपके घरवालों को पता है कि इसने कितनी पढ़ाई की है, और उसके घरवालों को भी पता है कि भाई इसने कितनी पढ़ाई की है, अब सामने वाले का तो सिलेक्शन हो ही जाना है। दोनों का दोनों के घरवालों को पता है। अब सब समझते हैं कि जो पढ़ने वाला है उसका तो सिलेक्शन हो ही जाना है। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है, तो जो अच्छा पढ़ने वाला था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो कम पढ़ने वाला था उसका सिलेक्शन हो गया। अब ये क्या हुआ है? अब ये क्या होता है कि उस सामने वाले का कुछ न कुछ ऐसा कर्म रहा हुआ होगा पहले से, जिसके कारण उसका सिलेक्शन हो गया, और उसने कोई ऐसा कर्म किया होगा पूर्व जन्म में, जिसके फलस्वरूप उसको अभी नौकरी मिली, और आपने कोई ऐसा कर्म किया होगा, और आपने जो अभी कर्म किया है, तो ऐसा नहीं कि वेस्ट चली जाएगी आपकी मेहनत, नहीं, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, याद रखना, उसके साथ उसी समय उसका फल बन चुका है, वो किसी भी प्रकार से वेस्ट नहीं जाएगा, उसका रिटर्न एक ना एक दिन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों का समझ में नहीं आता है, इसको कुछ आता जाता है नहीं है। आपने भी देखा होगा कि अरे! ये व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसको ज़्यादा कुछ आता जाता नहीं है, नॉलेजफुल भी नहीं है।
लेकिन फिर भी इसके पास पैसा आ रहा है। मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब कुछ आता जाता है और मेरा इंटरव्यू कहीं भी दिलवा लो आप, निकल जाएगा, लेकिन मेरा एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है? कहीं पर जाता हूँ, कुछ अटक जाता है, कहीं पर जाता हूँ, कुछ अटक जाता है। कई बार ऐसा होता है, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कई बार आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लेकिन आपके परिवार में या खुद को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, जिसके कारण से आप इंटरव्यू देने के लिए नहीं जा पाए, वहाँ पहुँच नहीं पाए। अभी कुछ समय अभी जैसे जून में अभी एग्ज़ाम जो हुआ था, आईएएस का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो आप सभी को पता होगा जून में हुआ था। तो उसमें क्या हुआ, एक बहन है वो बताती बेचारी, उसने बहुत अच्छी तैयारी की और उसको लग रहा था कि इस बार मैं निकल जाऊँगी, इस बार मुझे निकल जाना है। उसके घरवालों को भी पता था, उसको पता है कि निकल जाना है, लेकिन हुआ क्या, वो अपने घर से 2 घंटे पहले निकली एग्ज़ाम देने के लिए और उसको जाना था, मात्र 2 किलोमीटर का उसका रास्ता था और 2 घंटे पहले निकलती है ऑटो से, लेकिन इतना जाम लगा रास्ते में, इतना जाम लगा कि कोई व्यक्ति वहाँ से पैदल भी नहीं निकल पा रहा था। इतना जाम लग गया और वो बेचारी वहाँ पहुँच नहीं पाई एग्ज़ाम सेंटर तक और उसका टाइम निकल गया। अब रो-रो करके उसका बुरा हाल। उसका कॉल आया, उसको समझाया, बताया कि अब चिंता मत करो, आपने मेहनत की है, तो आपको उसका फल अभी नहीं तो अगले साल कभी न कभी आपको मिलेगा ज़रूर। अब फिर इसमें क्या बोलने लगते, वो खुद बोलने लगती है और कई बार उसके घरवाले भी कहते हैं, अरे इसकी तो किस्मत ही खराब है। वैसे तो निकल नहीं पाती, लेकिन इस बार लग रहा था कि निकल जाएगी और लोग बोलने भी लगते हैं कि सच में किस्मत ही खराब है। तो देखिए, किस्मत खराब नहीं मतलब कि आपका पुराना कोई ऐसा कर्म बना हुआ है कि जो कि यहाँ पर फलित नहीं हो पा रहा है अपना कर्म, लेकिन अभी जो कर्म बना हुआ है इसका फल आपको मिलेगा ज़रूर। इसलिए आपको बताने का मतलब ये है कि आप कहीं भी रहें, चाहे अभी या आगे आप कर्म कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं या आगे करेंगे, तो ध्यान रखना, गीता में एक लाइन लिखी हुई है कि हे प्राणी, तुम कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कर्म के साथ फल बन चुका है, तुझे वो फल मिल कर के रहेगा। तो आपको बताने का, इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि आप जैसे भी हैं, जो कर्म आप कर रहे हैं, तो आप ऐसा ना सोचें कि मेहनत करने से कुछ मतलब नहीं है, मिलता तो कुछ है नहीं, बिल्कुल मिलता है। और कई बार आप ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो कम मेहनत कर रहे हैं, उनको ज़्यादा मिल रहा है। ऐसा कई बार होता है, कितने लोगों के साथ होता है। एक भाई थे, उनका प्रैक्टिकल लाइफ का उदाहरण आपको बताते हैं कि जब वो पहले कोचिंग पढ़ाते थे और 2 प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे और 3 जगह कोचिंग पढ़ाने के लिए जाते थे। सुबह निकलते थे वो साइकिल से, साइकिल थी उनके पास, साइकिल से, और उनको 10 किलोमीटर एरिया का चक्कर लगाना पड़ता था और तीनों माना 3 कोचिंग और 2 प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके और उनको मिलता था 5,000 रुपये। मतलब 5 जगह पर स्कूल में भी 1-1 घंटे का पीरियड और 3 कोचिंग में, तो 5 जगह पढ़ा करके भी उनको 5,000 रुपये मिलता था। अब क्या हुआ, वो बहुत परेशान कि यार इतनी जगह जा रहे हैं, सुबह से भाग रहे हैं। और अब क्या होता है, धीरे-धीरे जब उनका कोचिंग, जब लोगों ने उसका रिज़ल्ट देखा, बच्चों ने देखा, उन्होंने फिर अपना एक कोचिंग सेंटर खोला। कोचिंग सेंटर जब उन्होंने खोला, तो उसमें शुरुआत में 10-20 बच्चे आए, फिर दूसरे महीने में 10-5 बच्चे बढ़े, दूसरी साल में फिर बढ़े और आज मान के चलो वो पढ़ा नहीं पाते हैं, वो मना कर देते हैं, इतने बच्चे उनके पास आ रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो 1 साल में कमाई की है, जो 1 साल में पैसा आया है, उतना वो पूरे 5 साल का कवर हो गया और इस साल इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और इतना पैसा 5 साल का आ गया है। तो इसलिए उस भाई ने जो मेहनत की है उसका रिटर्न उनको अभी मिल रहा है। तो अगर वो उस टाइम पर सोचते कि मैं दिन भर पढ़ा रहा हूँ और पैसा मुझे सिर्फ़ 5,000 मिल रहा है, और कई ऐसे दोस्त होते थे उनके कि जो सिर्फ़ 1 घंटे पढ़ाने के लिए जाते हैं और उनको बढ़िया पैसा मिलता है, ऐसा क्यों? तो बाद में फिर इस बात की समझ में आती है कि कर्म जो भी किया है उसका फल बंधा हुआ होता है और वो स्टोर होता है और वो कभी न कभी आपको मिल कर के ज़रूर रहता है। इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि सब बेकार की बातें हैं, फालतू की बातें हैं।
मुझे काम नहीं करना चाहिए, काम तो करना चाहिए, काम तो करना होता है। और आपने अभी 1 घंटे में जो काम कर लिया है और आपको इसका पैसा अभी नहीं मिलेगा, लेकिन इसका पैसा एक दिन आपको निश्चित मिलेगा। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छे काम करना चाहिए, दूसरे की हेल्प करना चाहिए, दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा सबका भला सोचना चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपकी जो लाइफ है, जो फ्यूचर है, वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। इसलिए कहा जाता है कि जो पैसा है, वो जितना आपकी किस्मत में लिखा है, वो आपके पास आकर के रहेगा। माना कि आपने ही अपनी किस्मत को पहले से कर्म किए होंगे, किस्मत को बनाया है, और उसका रिटर्न आपको किसी न किसी प्रकार से ज़रूर मिलेगा। इसलिए आप हमेशा कर्म को प्रधानता दीजिए, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। और आपका रिटर्न भले ही आपको नहीं मिल रहा, लेकिन एक दिन उसका रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है? और आप परेशान मत होइए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ईश्वर को याद करते रहिए। ओम शांति।